24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों। मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन मंडला ने अपनी वर्षों से लंबित 4 सूत्रीय मांगों के निराकरण को लेकर गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संगठन की महिलाओं ने बताया कि वे लगभग 75 वर्षों से ICDS विभाग में अपनी सेवाएं दे रही है, लेकिन अब तक उनकी प्रमुख मांगों पर सरकारों द्वारा गंभीरता से विचार नहीं किया गया है। संगठन का प्रतिनिधित्व कर रही महिलाओं ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पोषण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा से जुड़ी सेवाओं को पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती हैं। ऐसे में उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं का नियमितीकरण हो, सेवा अवधि के अनुसार ग्रेजुइटी का लाभ प्रदान किया जाए, अन्य विभागों के दायित्व सौंपे जाने की अवधि में आंगनबाड़ी के मूल कार्यों से मुक्ति दी जाए। PMMVY योजना की प्रोत्साहन राशि प्रारंभ से अब तक प्राप्त नहीं हुई है, अतः बकाया राशि शीघ्र प्रदान की जाए। और संगठन ने आग्रह किया कि शासन उनकी समस्याओं पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही कर राहत प्रदान करे। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं मौजूद रहीं। मैं बुलंद आवाज की जिला अध्यक्ष श्रीमती अभिलाषा राय। आज हम लोगों का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रहा है। उसका मुख्य कारण रहा है कि आज जंतर मंतर दिल्ली में हमारे 22 राज्यों के द्वारा वहां पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और उसी तारतम्य में हम लोगों ने भी जिला स्तर पर एक कार्यवाही की है। उसका मुख्य कारण है कि 75 वर्ष हो गए हैं ICDS को पूरा हुए, लेकिन अभी तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का नियमितीकरण नहीं किया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा खेद का विषय है। क्योंकि जो दूसरे विभाग में अभी पदस्थापनाएं पीछे हुई हैं, वो सभी कर्मचारी रेगुलर हैं और उनको कर्मचारी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन इतना काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा सभी विभागों का किया जाने के बाद भी आज तक हम लोगों को कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। और इसके अलावा जैसे ग्रेजुइटी है, वो भी हम चाहते हैं कि ग्रेजुइटी का लाभ हमें प्राप्त हो। उसके अलावा जैसे हम लोग दूसरे विभाग का कार्य करते हैं, तो दूसरे विभाग का कार्य करते समय हमें विभागीय काम जो है उसका बहुत प्रेशर रहता है कि आप विभाग का भी काम उतना ही करें। तो एक कार्यकर्ता खुद के विभाग का भी उतना ही काम करे, दूसरे विभाग का भी उतना ही काम करे, तो ये कैसे पॉसिबल है। उसके अलावा हम लोग इतना दूसरे विभाग के साथ बराबरी से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं, पर वाहवाही दूसरे विभाग की होती है। जैसे अभी हम लोगों ने SIR के सर्वे में बराबर से कंधा मिलाकर हम लोगों ने कार्य किया है BLO सर के साथ, लेकिन फिर भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो हमें प्राप्त नहीं होता। इसके साथ ही हम पर जो विभागीय कार्य है उसका इतना प्रेशर रहता है कि हमें सुबह शाम बस काम ही काम आंगनबाड़ी से लेके दूसरे विभागों को करना पड़ता है। हमारे भी परिवार है, गृहस्थी है, हमें अपने बच्चों का पालन पोषण का भी पर्याप्त समय नहीं मिलता है। मांग हमारी पहली मांग तो नियमितीकरण की है। हम चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द या तो केंद्र सरकार के कर्मचारी का दर्जा दिया जाए या राज्य सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। दूसरा है ग्रेजुइटी का लाभ मिले हमें, और तीसरा यही है कि हम लोगों को दूसरे विभाग का कार्य जो करवाते हैं तो हमें अपने विभाग के कार्य में हमें थोड़ी राहत दी जाए। धन्यवाद। क्या मांगे हैं आप? जी, हमारी मुख्य मांगे ये है कि नियमितीकरण किया जाए। दूसरा जैसे दीदी ने बोला, और दूसरा ये है कि क्योंकि हम पूरी सेवाएं देते हैं, जन्म से मृत्यु तक कार्य करते हैं, इसके जमीनी स्तर पे कार्य करते हैं और हमें बहुत ही एक ही दिन में 3 कार्य दिए जाते हैं। पहला तो हम स्वास्थ्य विभाग को लेके काम करते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तीनों को लेके काम करते हैं। जन्म से मृत्यु तक कार्य करते हैं, गर्भवती, धात्री सभी का हम टीकाकरण करवाते हैं, लेकिन नाम होता है स्वास्थ्य विभाग का। कुपोषित बच्चों को हमें NRC में भर्ती करते हैं तो हमें वहां की राशि नहीं दी जाती, प्लस उसमें आशा कार्यकर्ता का नाम होता है कि आशा कार्यकर्ता ने NRC में एडमिट किया, वहां भी हमें कुछ नहीं मिलता। प्लस हमें जैसे टीकाकरण में ड्यूटी लगाई जाती, उस दिन अगर कोई मीटिंग हो गया, अगर हम मीटिंग हो जाती और टीकाकरण में अनुपस्थित पाए जाते हैं तो हमें स्वास्थ्य विभाग से सुनने को मिलता है कि आप टीकाकरण में उपस्थित नहीं हुए। इसलिए हमारा सनम्र निवेदन है महोदय जी से कि हमें कोई भी काम दिया जाए, सिर्फ हम एक दिन में एक काम कर सकते हैं, लेकिन हम काम करने के लिए बहुत ही उत्सुक हैं और हमें भी बहुत खुशी होती है कि हम किसी का काम करें, सेवाएं दें। 24 घंटे काम देते हैं हमसे, तो हमारा ये निवेदन है
आपसे महोदय जी से मेरा निवेदन है कि हम सभी कार्यकर्ताओं को नियमितीकरण किया जाए, ग्रेजुएटी दिया जाए और समान काम समान वेतन दिया जाए। जो हमें मानदेय दिया जाता है वो बहुत ही कम दिया जाता है। हमारी कार्यकर्ताएं जमीनी स्तर की हैं, 5,000 6,000 में क्या होता है। तो जो हमें राशि मिलती है वो राशि से हमारा भरण पोषण नहीं होता। हम दूसरे को सुपोषित तो करते हैं, दूसरे बच्चे को, लेकिन हमारा परिवार, हम खुद कुपोषित हो रहे हैं क्योंकि हमें पूरा भरण पोषण नहीं मिल पाता। जो महिलाएं सिंगल हैं तो उनके बच्चे का लालन पालन नहीं हो पाता। आपको पता है कि बड़े स्कूल में प्राइवेट बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हम कार्यकर्ताओं के बच्चे गरीबी आश्रम में पढ़ते हैं, प्राइमरी में पढ़ते हैं, उनकी भी फीस भरण पोषण के लिए नहीं हो पाती। आपका परिचय? तो मेरा नाम रश्मि तिवारी है और मैं एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि मानदेय को वेतन किया जाए। प्लस मेरा ये भी निवेदन, एक छोटा सा ये निवेदन है। बुलंद आवाज जिला सचिव सीमा शुक्ला। आज हम लोग क्या कहते हैं, शासन को अपनी नियमितीकरण मांग को लेकर ज्ञापन दिए हैं। 1 दिवसीय हमारा धरना प्रदर्शन रहा है और शासन हमारे इन मांगों को, हम इतने सालों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, शासन हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रही है। जबकि और भी जो विभाग हैं, संविदा वाले थे, शासन ने उनको रेगुलर कर दिया है। हम हर विभाग का काम कर रहे हैं। शासन जो भी योजनाओं को क्रियान्वित करती है, हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही उसे जमीनी स्तर से लेकर ऊपर तक पूरा हर माने शासन की योजनाओं को घर घर तक पहुंचा रहे हैं। इसके बाद भी शासन हमारी और ध्यान नहीं दे रही है। हमें सम्मानजनक वेतन नहीं मिल रहा है। हम लोगों का हर प्रकार से शोषण किया जाता है, हमसे हर विभाग का कार्य लिया जाता है और इसके एवज में हमें कुछ भी मानदेय नहीं दिया जाता है। तो हम सरकार से बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि हमें रेगुलर किया जाए, ग्रेजुएटी दी जाए। PMY की जो राशि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2017 में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना लागू की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि हम जो भी कार्यकर्ता इसका फार्म भरेंगी उनको हम प्रोत्साहन राशि देंगे। 2017 से ये 2025 लास्ट आ चुका है। हम इतने हजारों फार्म भर चुके, हम शासन की योजनाओं का हितग्राहियों को लाभ दे चुके, इसके बाद भी शासन आज तक हमको 1 भी रुपए की राशि प्रदान नहीं की है। हमारी मांगे शासन से पहली तो ये है कि हमको नियमितीकरण करें, दूसरा हमें ग्रेजुएटी दें और तीसरा ये है कि हमको पदोन्नति भी दे सरकार। हम लोग 30 साल से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर हैं, हर विभाग में प्रमोशन हो रहा है, पर जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बात आती है पदोन्नति की, तो शासन वहां अनदेखी कर देती है। तो हमारा ये है कि मानदेय न दे के वेतन और नियमित कर्मचारी और पदोन्नति।